इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो सेल्स है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप उसका ग्राफ हालिया जितने भी आप सेल्स रिपोर्ट है उसको देख सकते हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी ढेर सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में बिके और यही कारण है कि बहुत ढेर सारे मैन्युफैक्चरर, चाहे वो स्टार्टअप कंपनियां हों, चाहे फिर जो ब्रांड्स हैं जिनकी आईसी व्हीकल हम यूज़ करते हैं, वो सब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में आ रहे हैं। और भारत का अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, तो उसमें जो सबसे अधिक ईवी में जो सेल्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का है। तो मेरे साथ आज एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसको कंपनी क्लेम करती है कि वो फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। मैं बात कर रहा हूँ एथर की, हाल ही में लॉन्च हुई एथर रिजदा। आज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैं चलाने आया हूँ बेंगलोर में, और यहाँ मैं चेक करूँगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का रियल टाइम परफॉर्मेंस, रेंज, और आपको बताऊँगा कि ये कैसी है इलेक्ट्रिक स्कूटर। एथर की जो यूएसपी है वो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने की है, और अच्छा खासा ब्रांड ने सेल्स भी किया है। ऑल्दो की जो सेल्स के जो नंबर्स हैं टॉप 3 में, तो एटलीस्ट ये ब्रांड रहता ही है। लुक पर आते हैं, और जो स्टैट्स वाला है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। तो फ्रंट में इसका जो आप देखेंगे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दी गई है। यहाँ पर आप देखिए एक आप देखेंगे कि थोड़ा सा रोबोटिक फील जो अभी मुझे लग रहा है, हो सकता है कि ये सब्जेक्टिव मैटर होता है, तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग लगे। फ्रंट से एकदम इसका जो प्रोफाइल है स्पोर्टियर है। यहाँ पे आपको एथर की बैजिंग मिलेगी, और ख़ास चीज़ आप नोटिस कीजिए कि ये जो एथर की जो बैजिंग है उसका कलर और ये जो कलर है उससे मैच कर रहा है। यानी कि कंपनी ने ये इसको जब डिज़ाइन किया है और जब इसमें कलर ऑप्शन जब इन्होंने सेलेक्ट किया है, तो उस वक्त इन्होंने ट्राई किया है कि जो इसका लुक सामने से जो इसका रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के आए, इसके लिए इन्होंने ये कलर कोडिंग की है। अब ये देखिए इनका जो एलईडी हेडलैम्प जो सेटअप है, इसको भी इन्होंने काफ़ी थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा वाइडर बनाया हुआ है। और ये काफ़ी कम इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखेंगे, मेरे हिसाब से ये पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें इस तरीके की ये डिज़ाइन मिलती है। तो जब बात फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर की आती है, तो हम सबसे पहले जो हमारा फोकस, हमारा जो ध्यान होता है वो स्पेस पर आता है, और ये देखने में आता है कि हम कितने लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं। तो टू व्हीलर में तो सलाह नहीं दी जाती कि आप 2 से अधिक लोग बैठें। फिर भी इमरजेंसी में कई बार ऐसा होता है कि अगर हम जो ड्राइवर जो चला रहा है और साथ में जो पिलियन बैठा है उसके अलावा भी बीच में कुछ सामान रखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप याद करेंगे कि अगर आप घर में जा रहे हैं या फिर आप कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, तो कुछ वहाँ पे सामान जो मिल जाता है, या फिर हम शॉपिंग करने जा रहे हैं तो जो हमारे पास सामान रखे होते हैं, तो पिलियन लेकर आसानी से बैठेगा और जगह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा पीछे जो पिलियन बैठेगा उसके लिए यहाँ पे बैक रेस्ट दिया गया है, और लगे हाथ मैं चेक कर लेता हूँ उसकी क्वालिटी क्या है। तो जो बैक रेस्ट है काफ़ी इसमें सॉफ्टनेस फील हो रहा है, और इसके साथ साथ इसके जो ये ग्रैब रेल है पीछे का, इसका भी जो मटेरियल है वो भी हमें मजबूत सा लग रहा है। तो बात कर लेते हैं सीट की, कि इसकी जो सीट है वो कैसी है। तो काफ़ी बोल सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट ही है। यानी कि अगर आप इसको कुछ दूर तक लेकर जाना चाहते हैं, 20-25 किलोमीटर अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हैं, या 50-60, क्योंकि इसकी रेंज है अप्रॉक्स जो 2.9 किलोवाट आवर की जो इसमें रेंज है, कंपनी क्लेम करती है 125-30 के बीच में आप पा सकते हैं। तो कंपनी का कहना है कि 34 लीटर का अंडर सीट बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप घरेलू सामान रख सकते हैं, साग सब्जी रख सकते हैं। एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ, और ये है ये एथर का बैग। ये ऐसा बैग है जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप अपने साथ कुछ भी कैरी नहीं किए हो, कुछ थैला वैला कैरी नहीं किए हो, और आप शॉपिंग करके आइए प्रॉपर, इसमें आप पूरा सारा सामान रखिए। और इसके अंदर भी आप ख़ास चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए इसके अंदर भी एक छोटा सा बैग दिया गया है, और ये बंद हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप चाहते हो कि चाहे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी है तो आप यहाँ पे लगाइए और इसको बंद कर लीजिए, और यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा स्पेस मिलता है। और अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप सीधे इसको लेकर जाइए, सारा सामान इसमें रखिए, और आपको करना कुछ नहीं है। आप आइए स्कूटर के अंदर और ये आप इसको फिट कर दीजिए। अब आपकी सीट हो गई बंद, और आप अपने घर जा सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ही
खास लगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। याद कीजिए कुछ साल पहले का वक्त, जब सड़कों पर सिर्फ आईसी इंजन वाले यानी पेट्रोल से चलने वाले टू व्हीलर्स ही नजर आते थे, लेकिन अब वक्त ईवीज का आ गया है। हालांकि चार्जिंग इंफ्रा की चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद ईवी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ ही रहा है और इसी ईवी स्पेस में एथर रिट्जा ने एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। तो चलिए जानते हैं इस फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सारी डिटेल्स। एथर ने रिट्जा को 6 अप्रैल को लॉन्च किया था। इस स्कूटर में कंपनी ने मौजूदा 450X की मॉडिफाइड चेसिस का उपयोग किया है, जिससे इसकी सीट ज्यादा बड़ी हो गई है। एथर 450 की तरह ही इसके डिजाइन को शार्प रखा गया है। हालांकि दोनों की डिजाइन लैंग्वेज डिफरेंट है। एथर रिट्जा को भारतीय बाजार में 3 मोनोटोन और 4 डुअल टोन में उतारा गया है, यानी कि आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चाहो तो सिंगल कलर ऑप्शन में या फिर डुअल कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। देश में कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जिनमें फ्यूचरिस्टिक फीचर ऑफर किए जाते हैं। इनमें से एथर की ये फैमिली स्कूटर भी है। एथर रिट्जा में कंपनी ने TFT और LCD डिस्प्ले का विकल्प दिया है। एथर रिट्जा के बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 1,10,464 एक शोरूम है, वहीं इसके टॉप मॉडल की कीमत 1,46,000 रुपए के आसपास आती है, जो कि उसकी एक्स शोरूम कीमत है। तो ये तो रही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ी सारी डिटेल्स। बेंगलोर में हूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ और काफ़ी मज़ा आया। इसके अंदर एक मोड मिलता है, वो उसका नाम है मैजिक ट्विस्ट। जैसे ही आप इस मोड को सेलेक्ट करते हैं तो आप चिल एंड राइड कर सकते हैं। उसके अलावा सेफ्टी के मामले में भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी अच्छी है। स्किड कंट्रोल फीचर मिलता है, यानी कि अगर आप रेतीली जगह पर या फिर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे स्किड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये फीचर हेल्प करता है सेफ्टी के तौर पे। उसके अलावा ESS एंड फाल सेफ मिलता है। तो ESS जो होता है वो होता है इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। तो कोई भी किसी भी इमरजेंसी परिस्थिति में वो सेफ्टी फीचर्स काम आते हैं। उसके अलावा फाल सेफ है, यानी कि अगर दुर्घटना में इलेक्ट्रिक स्कूटर गिर जाती है तो उस समय पे ऑटोमेटिक इसका जो इंजन है, यानी कि इसका जो मोटर है, सॉरी, इसका जो मोटर है वो ऑटो कट हो जाता है। या फिर अगर आप नॉर्मली भी अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर गिर जाती है और उस समय पे ये स्टार्ट है तो ये ऑटोमेटिक इसका जो मोटर है वो कट ऑफ हो जाता है। तो सेफ्टी के तौर पे इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी अच्छी है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके राइवल्स की। तो इंडियन मार्केट में चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर और TVS की iQube को हाईली कम्पीट करती है। ओवरऑल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप किसी फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश कर रहे हैं तो एक बार आप इसका टेस्ट राइड ले सकते हैं।